अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, और अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो तो भी ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बीच में अटक गए हैं, ना बिल्कुल क्लूलेस ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस, बस अटक गए हैं, अटके हुए हैं। मैं आज बात करने वाला हूँ एक ऐसी फेज के बारे में जिसका कोई कोर्स नहीं होता, कोई रोड मैप नहीं होता, और जहाँ से मैक्सिमम ट्रेडर्स चुपचाप गायब हो जाते हैं। इस फेज को मैं कहता हूँ द ग्रेवयार्ड फेज। अगर आपको लगता है यार मुझे आना तो चाहिए पर नहीं आ रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज जो बात होगी वो सिर्फ वही समझेंगे जो मार्केट में ऑलरेडी टाइम दे चुके हैं, धक्का खाए हैं एंड सीखे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस फेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है आपको पता है? इसका कोई नाम नहीं होता, कोई नाम नहीं होता। आप बिगिनर भी नहीं हो, इंडिकेटर समझते हो, स्ट्रक्चर देख लेते हो, न्यूज का इफेक्ट आपको समझ आता है, पर आप एडवांस्ड भी नहीं हो, कंसिस्टेंसी भी नहीं है, एग्जीक्यूशन शेकी है, इमोशंस साइलेंट है पर प्रेजेंट भी है। ये वो स्टेज है जहां आपको एनफ आता है ताकि आप अकाउंट उड़ा दो, एकदम उड़ा दो, पर एनफ नहीं आता ताकि आप अकाउंट को अपना बचा सको। ये फेज डेंजरस इसलिए नहीं है क्योंकि आप गलत हो, ये फेज डेंजरस इसलिए है क्योंकि आप ऑलमोस्ट राइट हो बट पूरा राइट नहीं हो। अगर आप यहीं अटके हुए हो तो नीचे कमेंट करो, कमेंट में लिखो स्टक, और वीडियो को एंड तक देखो। इस फेज से एग्जिट होता है पर सिर्फ समझने वालों का। अब थोड़ा ऑनेस्टली बात करते हैं। इस फेज के कुछ क्लियर सिम्टम्स हैं। पहला, एनालिसिस अच्छा होता है, एग्जीक्यूशन खराब। आप चार्ट देखकर बोल सकते हो यहां से ऊपर जाना चाहिए, और मार्केट वहीं से ऊपर जाता भी है। बस प्रॉब्लम ये होता है कि आप लेट एंट्री लेते हो, या जल्दी एग्जिट कर जाते हो, या एसएल थोड़ा टाइट, मतलब आइडिया सही है, इंप्लीमेंटेशन गलत। ट्रेड्स कम होते जाते हैं पर लॉसेस डीप होता जाता है। बिगिनर फेज में ज्यादा ट्रेड्स, छोटे लॉसेस। ग्रेवयार्ड फेज में कम ट्रेड, हेवी इमोशनल लॉसेस। एक एक लॉस 2-2 दिन तक आपके दिमाग में घर बना के बैठा रहता है। आपको पैनिक होता है, थकान होती है। ये सबसे डेंजरस सिम्टम्स है। आप ओवर रिएक्ट नहीं करते, आप बस थकान महसूस करते हो, आप बस टायर्ड होते जाते हो। चार्ट खोलने का मन ही नहीं करता, जर्नल लिखने का भी मन नहीं करता, बस एक सवाल घूमते रहता है दिमाग पे, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी क्यों? अगर आप ये फील कर रहे हो तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो, क्योंकि ये फेज नॉर्मल है, बस पॉपुलर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझते ही नहीं है। फेज आता है, चला जाता है, ट्रेडर रहता है, उड़ जाता है, यही होता है। अब सुनो ये पार्ट ध्यान से। मैक्सिमम ट्रेडर्स यही क्विट नहीं करते, इसलिए नहीं क्योंकि उनमें पोटेंशियल नहीं होता, इसलिए क्योंकि आइडेंटिटी हर्ट होती है। यहाँ पे एक डेंजरस इंटरनल डायलॉग स्टार्ट होता है, शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, मैं स्लो लर्नर हूँ, दूसरे लोग इजीली काम कर रहे हैं। सबसे टॉक्सिक सवाल तो ये है, प्रॉब्लम मेरे ही अंदर है या मार्केट में? इस फेज में एफर्ट और रिजल्ट्स का रिलेशन टूट जाता है। आप ज्यादा पढ़ते हो, ज्यादा देखते हो, ज्यादा ट्राई करते हो, पर आउटपुट वही का वही। और जब एफर्ट का रिवॉर्ड नहीं मिलता है ना, इंसान या तो प्रोफेशन छोड़ता है या प्रिंसिपल्स तोड़ता है। इसलिए लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी हॉप करते हैं, रिस्क बढ़ा देते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि एग्रेसिव ट्रेड ले लेता हूं, सब कवर हो जाएगा, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। ये फेज ऐसे ही ट्रेडर्स को ट्रैप करता है। अब आते हैं इस फेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। इस फेज से बाहर कैसे निकला जाता है, और ज्यादा एफर्ट से नहीं। रियल ट्रेडर्स यहाँ 3 चीज करते हैं, दे ट्रेड लेस नॉट मोर। इस फेज का क्योर एक्टिविटी नहीं होता, फिल्टरिंग होता है। fewer setups, fixed time windows, no maybe trades at all। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका जर्नल इवॉल्व होगा,
एंट्री एग्जिट पीएनएल, इमोशनल स्टेट, रूल ब्रोकन और फॉलोड, क्वालिटी ऑफ डिसीजंस, ये सब कुछ रहेगा। आउटकम से पहले प्रोसेस पे फोकस। रियल ट्रेडर्स यहाँ एक डिसीजन लेते हैं, अगर मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा तो आउटकम को टाइम देना पड़ेगा। प्रॉफिट का प्रेशर निकलते ही एग्जीक्यूशन क्लियर होने लगता है। आप अगर जर्नल मेंटेन करते हो पर सिर्फ नंबर्स लिखते हो, कमेंट में लिखो अपग्रेड, क्योंकि आपको सिर्फ जर्नल नहीं, मिरर चाहिए जो आपको दिखा सके आपको खुद को। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? इस फेज का एक हिडन ट्रूथ है। ये फेज आपको ट्रेडर नहीं, इंसान के रूप में टेस्ट करता है। पेशेंस, ऑनेस्टी, सेल्फ ट्रस्ट। मार्केट यहाँ पूछता है तू सिर्फ पैसा चाहता है या प्रोसेस को भी रेस्पेक्ट करता है। जो लोग यहाँ रुक जाते हैं वो सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वो शांति भी साथ में कमाते हैं। अगर आप अभी इस ग्रेवयार्ड फेज में हो, अगर आपको लग रहा है कि आप इस ग्रेवयार्ड फेज के अंदर तड़प रहे हो, तो एक बात याद रखना, ये फेज साइन है कि आप क्लोज हो, वीक नहीं। वीक लोग यहाँ तक पहुंचते ही नहीं, ये पहला बात है। चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो अगर आप फास्ट रिजल्ट्स नहीं, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, और कमेंट में लिखो आई स्टे। मैं जान जाऊंगा कि आप उन लोगों में से हो जो क्विट नहीं करते, इवॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मार्केट का फेज बदलेगा, सवाल यह है क्या आप वहां तक रुक पाओगे?